नमस्कार दोस्तों, आज हम छठी कक्षा की पहली इकाई का 8वां पाठ जन्मदिन, इस पाठ के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर आसान सी भाषा में समझेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने समझा। मैंने इस पाठ से यह समझा कि हमें पानी को बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। जब आवश्यकता न हो तो बिजली के उपकरणों का जैसा बल्ब, फैन आदि को बंद कर देना चाहिए। पानी और बिजली दोनों के भी भंडार सीमित है। यह बात हमने इस पाठ से समझी है। अगला प्रश्न है, भाषा की ओर शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। देखो यहाँ पर अड़ोस की जोड़ी है पड़ोस, बारी की जोड़ी है बारी, अच्छा की जोड़ी है बुरा, नहाना की जोड़ी है वहाना, हंसी की जोड़ी है खुशी। अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। मराठी शब्द है विश्वास। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है भरोसा। मराठी शब्द है गवत। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है घास। मराठी शब्द है आंबा। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है आम। मराठी शब्द है माती। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है मिट्टी। मराठी शब्द है मुलगा। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है लड़का। मराठी शब्द है मुलगी। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है लड़की। मराठी शब्द है दोपहर। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है दोपहर। मराठी शब्द है सकाळ। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है सुबह। मराठी शब्द है संध्याकाळ। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है शाम। मराठी शब्द है ससा। इस शब्द का हिंदी अनुवाद शब्द है खरगोश। अगला प्रश्न है, सुनो तो जरा। ध्वनिफीति सीढ़ी पर कोई लोकगीत सुनो। यह है लोकगीत। अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन या छोटे भाई के लिए क्या करते हो? मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करती हूँ। उसको मेरे साथ ही स्कूल ले जाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ और बाहर खेलते वक्त उस पर ध्यान भी देती हूँ और शाम उसका गृह कार्य करने में मदद करती हूँ। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता को नाव बनाते देखा तो उनके मन में रॉकेट बनाने की बात आई। गांव के स्कूल से निकले इस शख्सियत के इरादे लड़ाक विमान उड़ाकर आसमां छूने के थे, पर उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई थी। तब भी हिम्मत नहीं हारी, हिंदुस्तान को एक परमाणु ताकत बनाया। वह हमेशा बोलते थे कि खुली आंखों से सपने देखा करो। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से आखिर सांस तक इसे पूरा करके दिखाया। यही कारण है कि आज डॉक्टर अब्दुल कलाम को हर भारतीय सलाम करता है। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से अपने नाना जी या दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। मैं विशाल, आपका लाडला पोता। मैं आशा करता हूँ कि आप और दादी स्वस्थ होंगे। पिछले सप्ताह में स्कूल में निबंध स्पर्धा थी। मैंने उसमें भाग लिया था तो उसमें मेरा नंबर आया है। दादाजी, मैं छुट्टियाँ लगने पर घर आने वाला हूँ। मुझे आपके पत्र का इंतज़ार रहेगा। अब पत्र समाप्त करता हूँ। घर में माँ, बापूजी तथा दादी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा।
आपका पोता विशाल। अगला प्रश्न है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें है 1, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की आदत से उसके मम्मी और पापा परेशान थे। अगला प्रश्न है 2, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है 3, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? बबलू को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, फिर भी वह खाने में जुट गया। खाना खाते ही वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। अगला प्रश्न है 4, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में कुछ हुआ, वह मात्र एक नाटक था। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। प्राकृतिक संपदा वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पानी, औषधि, खनिज पदार्थ, मिट्टी, लकड़ी आदि। पानी हमें नदियों, तालाबों, झरनों से मिलता है, इसलिए हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खेत के मिट्टी से फसल उगाई जाती है, वनों से लकड़ियाँ और औषधियाँ मिलती हैं। प्रकृति के यह सभी संसाधनों का भंडार सीमित है, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इनकी बचत करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। यह चित्र है तालाब का। तालाब में बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता है। इसका पानी पीने के लिए, रोज के काम करने के लिए, सिंचाई के लिए काम आता है। यह चित्र है कुआं। कुएं में जमीन से पानी आता है। बरसात का पानी भी जमा होता है। इसका पानी पीने के अलावा सिंचाई के काम आता है। यह चित्र है झरना। यह पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे नदी में गिरता है। बरसात के मौसम में झरने ज़्यादा पाए जाते हैं। यह चित्र है बादल। बादल पानी का मुख्य स्रोत है। बादलों के बरसने से नदी, कुएं, तालाब सभी पानी से भर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह आज हमने जन्मदिन इस पाठ का स्वाध्याय समझा है। धन्यवाद दोस्तों।